नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजाइन एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। बात कर रहे थे हम लोग कटिंग टूल में टर्मिनोलॉजी की बात कर रहे थे। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। कई टर्म्स डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। आइए जो लास्ट के एक दो टर्म्स हैं उन्हें जानने और समझने की कोशिश करते हैं। इसी सीरीज में हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो है आपकी लिप एंगल की। अगर बात करें लिप एंगल की तो इसके कुछ और भी नाम डिफाइन किए जाते हैं, नेम्स डिफाइन किए जाते हैं। इन्हें कटिंग एंगल भी कहा जाता है, इन्हें नाइफ एंगल कहा जाता है और इन्हें बेस एंगल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर बात करें लिप एंगल की और देखने की समझने की कोशिश करें फिगर की हेल्प से, तो ये आपका 3 डायमेंशनल फिगर शो करने की कोशिश हो रही है ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर बात करें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, तो ये आपकी जो एंगल है इसे ही हम लोग लिप एंगल कहते हैं। अगर बात करें 2D ड्राइंग में, तो अगर आप इसकी फ्रंट व्यू देखने की कोशिश करें तो इस तरीके की एक फिगर हमने ड्रॉ की थी और यहाँ हमने डिफाइन किया था एक एंगल जिसे हम लोग बैक रेक एंगल कहते हैं और लोअर पार्ट पे यहाँ एक एंगल डिफाइन किया था जिसे इंड क्लियरेंस एंगल के नाम से डिफाइन किया जा रहा है। इंड क्लियरेंस एंगल और यहाँ बैक रेक एंगल के बीच में ये जो लिप है और इसकी जो एंगल है इसे डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ लिप एंगल। इस फिगर से आप बहुत क्लियरली समझ सकते हैं कि आपकी लिप एंगल की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी कि आपकी बैक रेक की वैल्यू क्या है और आपकी इंड रिलीफ की वैल्यू क्या है। मतलब आप लिख सकते हैं कि अल्फा बी प्लस लिप एंगल प्लस गामा ई, इंड रिलीफ की वैल्यू जो होगी 90 डिग्री होगी, ये कांस्टेंट होगी। अगर बात करें लिप एंगल की, तो लिप एंगल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि लिप एंगल की जो वैल्यू है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगी कि आपकी बैक रेक एंगल क्या है और आपकी इंड क्लियरेंस एंगल क्या है। तो इन दोनों के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हैं आपने लिप एंगल को। तो ये आपकी डायग्राम के बेसिस पे थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हो गई लिप एंगल के बारे में। अगर बात करें लिप एंगल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, तो लिप एंगल आपके मशीनिंग को इम्प्रूव करता है इस तरीके से कि आपने अगर लिप एंगल वाइडर चूज कर रखा है, मोर लिप एंगल की आपकी कटिंग टूल है, तो आप हार्डर मटेरियल को मशीन कर सकते हैं मोर इजीली। ठीक है। अगर बात करें कुछ और पॉइंट्स की, तो आप हायर डेप्थ ऑफ कट यूज कर सकते हैं अपने उस कटिंग टूल से जिसकी लिप एंगल हाई है विद रिस्पेक्ट टू अदर कटिंग टूल विच इज हैविंग अ लोअर लिप एंगल वैल्यू। अगर बात करें तो हीट डिसिपेशन की जो फेनोमेनन है वो आपकी ज्यादा बेटर होगी उन कटिंग टूल्स में जिनकी लिप एंगल की वैल्यू ज्यादा है, और टूल लाइफ भी होगी जो होगी टूल लाइफ वो इम्प्रूव्ड होगी विद रिस्पेक्ट टू हैविंग टूल लाइफ फॉर अ टूल विच इज हैविंग अ लोअर वैल्यू ऑफ लिप एंगल। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हो गए विद रिस्पेक्ट टू द लिप एंगल्स। अगर बात करें लिप एंगल की, तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। आइए इसी पॉइंट में, इसी सीरीज में लास्ट पॉइंट जो है आपकी नोज रेडियस, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, अगर नोज रेडियस को आप फिगर में देखने की कोशिश करें और ये 3D फिगर को देखने की आप कोशिश करें, तो ये जो पॉइंट है, ये जो आपकी लिप एंगल है और ये जो पॉइंट है आपकी लिप एंगल के ऊपर वाली पॉइंट जो है, तो ये पार्ट नोज रेडियस के नाम से डिफाइन की जाती है और नोज रेडियस को डिफाइन किया जाता है इनटू इंच और मिलीमीटर। ठीक है। अगर बात करें नोज रेडियस की, तो इट इज द कर्वेचर ऑफ द टूल टिप विच स्ट्रेंथेन्स द टूल नोज बाय रिड्यूसिंग द स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन। आप अगर आपने कटिंग टूल में आपने नोज रेडियस की प्रोविजन दे रखी है, तो नोज रेडियस की प्रोविजन इंप्लीमेंट करने से यहाँ इस पॉइंट पे जो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू होती है वो आपकी डिक्रीज हो जाती है और इस तरीके से नोज रेडियस आपकी कटिंग टूल को स्ट्रेंथन करता है। अगर बात करें कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, तो आपकी जो
मेजर पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि नोज रेडियस की वैल्यू अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपकी जो सरफेस फिनिश की वैल्यू ऑब्टेन कर रहे हैं आप आफ्टर मशीनिंग वो आपकी इंप्रूव हो जाती है। सरफेस फिनिश की वैल्यू को मेजर करने के लिए पिक टू वैली हाइट मेजर की जाती है, जिसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन कुछ इस तरीके से h will equal to f²/8r। यहाँ r की जो वैल्यू है वो आपकी नोज रेडियस है। r की वैल्यू जैसे ही इंक्रीज करेगी आप देख सकते हैं कि आपकी जो सरफेस फिनिश की वैल्यू है वो इंप्रूव हो जाएगी, बिकॉज r इज इन द डिनोमिनेटर पार्ट। कुछ और पॉइंट्स की बात करें तो आपकी जो टूल लाइफ होती है वो भी r नोज रेडियस के इंक्रीज होने से इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम हो जाती है। बट यहाँ कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर बात करें नोज रेडियस की तो नोज रेडियस की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होती है वैसे ही आपकी फोर्स की रिक्वायरमेंट फॉर मेटल कटिंग एंड पावर कंजम्पशन विल इंक्रीज। तो ये आपकी नेगेटिव पॉइंट है। और अगर बात करें एक दूसरे एस्पेक्ट की तो जैसे जैसे आप नोज रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं वैसे ही एक टेंडेंसी डेवलप हो सकती है आपके ऑपरेशन में, दैट इज अबाउट चैटर। चैटर की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। लास्ट क्लास लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग चैटर के पॉइंट को और देख चुके हैं चैटर क्या है, चैटर की वजह क्या है। और चैटर बेसिकली एक वाइब्रेशन है जो कि क्रिएट होता है आप जब आप टूल की रिमूवल के लिए फोर्स अप्लाई करते हैं उस दौरान। ठीक है, तो चैटरिंग की डिस्कशन कर चुके हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर चुके हैं, तो उम्मीद है ये सारी पॉइंट्स क्लियर है। अगर आप चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपकी नोट्स अच्छी बन रही होगी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिस्कशन करते हैं हम लोग टूल नोमेनक्लेचर। टूल नोमेनक्लेचर को एक दूसरे टर्म में टूल डेजिग्नेशन भी कहा जाता है। अगर बात करें टूल नोमेनक्लेचर की और टूल डेजिग्नेशन की तो बेसिकली अ सेट ऑफ 7 टर्म्स डिफाइन किए गए हैं जिनकी सीक्वेंस फिक्स्ड है। आपको आपके क्वेश्चन में अगर टूल डेजिग्नेशन की वैल्यू दे रखी है तो सिर्फ और सिर्फ 7 टर्म्स दिए रहेंगे, जहां लास्ट एक जो यूनिट है लास्ट टर्म जो है उसकी यूनिट mm दे रखी होगी और बाकी के यूनिट्स डिग्री में दिए होंगे। तो ये सीक्वेंस याद रखना आपको बहुत जरूरी है। अगर बात करें टूल नोमेनक्लेचर की तो 2 सेट डिफाइन किए जाते हैं वाइडली, जिसे हम लोग यूज करते हैं फॉर डिफाइनिंग अ टूल, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर बात करें तो पहली जो आपकी टूल नोमेनक्लेचर की सिस्टम डिफाइन की गई है that is with respect to machine reference system which is called as ASA system, American Standard Association system। तो पहले जो ASA की टर्मिनोलॉजी डिफाइन की गई है इसमें 7 टर्म्स हैं और जिनकी सीक्वेंस बिल्कुल फिक्स है। आपको सीक्वेंस के बारे में बिल्कुल इंफॉर्मेशन नहीं होगी। आपको अगर टूल नोमेनक्लेचर दी है तो 7 टर्म्स दिए होंगे और इसे याद रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर बात करें इन सीक्वेंस की तो पहली जो है इस सीक्वेंस में वो आपकी बैक रेक है, अल्फा बी से इसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट आपकी साइड रेक की वैल्यू है बैक रेक, साइड रेक, इंड रिलीफ, साइड रिलीफ, इंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल और लास्ट वन इज द नोज रेडियस। नोज रेडियस की जो यूनिट है वो आपकी इंच और mm में दी होगी और बाकी सारी वैल्यूज आपकी डिग्री में दी होगी। तो ये पहली सिस्टम है ऑन द बेसिस ऑफ मशीन रेफरेंस सिस्टम विच इज कॉल्ड एज ASA सिस्टम ऑफ टूल डेजिग्नेशन, टूल सिग्नेचर। अगर बात करें दूसरे टूल सिग्नेचर और टूल डेजिग्नेशन के सिस्टम की तो वो है आपका ORS, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टूल रेफरेंस सिस्टम। अगर बात करें इनके डिफरेंट एलिमेंट्स की तो इनके जो डिफरेंट एलिमेंट डिफाइन किए गए हैं वो है पहली है आपकी इंक्लाइनेशन एंगल जिसे I से हम लोग डिनोट करेंगे। दूसरी है आपकी ऑर्थोगोनल रेक एंगल जिसे नॉर्मल रेक एंगल भी कह सकते हैं, अल्फा O, अल्फा N या अल्फा, इस तरीके से इसे डिफाइन करेंगे। तीसरी है आपकी साइड रिलीफ, फोर्थ वन इज इंड रिलीफ, फिफ्थ वन इज इंड कटिंग एज एंगल, द सिक्स्थ वन इज प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल। डिस्कशन कर चुके हैं हम प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल के बारे में और देख चुके हैं इसकी लोकेशन किस तरीके से इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनटू द कटिंग टूल।
इसी प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल को दूसरे टर्म में अप्रोच एंगल भी कहते हैं, एंड द लास्ट वन इज नोज रेडियस। अगर बात करें तो थोड़ी बात समझने की कोशिश करेंगे आप। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, रिप्रेजेंटेशंस है जिनको डिफाइन किया जाता है ओआरएस सिस्टम के लिए। हम लोग जिस ट्रेंड को यूज करने जा रहे हैं वो फिक्स है। इन नेम्स को आप याद रखेंगे। टर्मिनोलॉजीज थोड़ी बहुत अलग अलग बुक में आपको वेरिएशन मिल सकती है, परेशान नहीं होंगे। अगर टर्मिनोलॉजीज आपको याद है तो इनकी सीक्वेंस फिक्स है, और बाकी सारे तरीके के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखेंगे और सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। बट हाँ, एक पैटर्न जो आप यूज करेंगे उसे ही यूज करेंगे, मिक्सचर नहीं करेंगे। अगर आप मिक्सचर करेंगे तो कंफ्यूजन जनरेट होगा और फिर एरर्स आएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है कि ये इसकी सीक्वेंस है। पहली है आपकी इंक्लिनेशन एंगल, दूसरी है आपकी ऑर्थोगोनल रेक एंगल, फिर है आपकी साइड रिलीफ, इंड रिलीफ, इंड कटिंग एज एंगल, प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, फिर आपकी नोज रेडियस इज द सेकंड। अगर बात करें इस ओआरएस के बेसिस पे ऑर्थोगोनल कटिंग और ऑब्लिक कटिंग की, तो ऑर्थोगोनल कटिंग के केस में आप देख सकते हैं कि आई इंक्लाइनेशन की जो वैल्यू है, इंक्लाइनेशन एंगल की जो वैल्यू है, आई इंक्लाइनेशन एंगल की वैल्यू अगर 0 है तो आप कहेंगे कि आपकी ऑर्थोगोनल कटिंग है। अगर आपकी इंक्लाइनेशन एंगल की वैल्यू 0 नहीं है तो वह आपकी ऑब्लिक कटिंग है। इस रिलेशन को हम लोग पहले देख चुके हैं, जो कि है आपका अप्रोच और प्रिंसिपल कटिंग एज एंगल, दैट इज 90 माइनस CS। CS जो है वो है आपकी साइड कटिंग एज एंगल, जो हमने डिफाइन किया गया है, जो डिफाइन किया है यहाँ इस टर्मिनोलॉजी में, AHS सिस्टम में। तो ये सारे के सारे टर्म्स हो गए। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। अगर आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे इसी बारे में डिटेल में, कुछ और डिटेल में, कुछ और पॉइंट्स के बारे में। उम्मीद है चीजें आपको क्लियर है। अगर आपको कुछ क्वेरी हो, परेशानी हो तो आप लिख सकते हैं मुझे, या तो कमेंट बॉक्स में या तो मेल कर सकते हैं मुझे। चीजें अगर आपको समझ आ रही है तो कृपया इसे शेयर करें, ताकि इस एफर्ट का फायदा कुछ और भी लोग उठा सकें। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय हिंद।